अक्सर इन चीज़ों में ना स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है. ओके, सो टुडे हेलो अंकिता मिश्रा. टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइस कंट्रोल, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर एंड द बफर स्टॉक स्कीम. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. देखो, प्राइस सीलिंग क्या होता है? सीलिंग मतलब छत होता है. सीलिंग माने छत, ठीक है. सो इट इज़ अ प्राइस सेटअप बाय द गवर्नमेंट above which if the market price is not allowed to प्राइस. ओके, अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट क्या करती है, देखो अगर प्राइस सीलिंग ना हो तो जो प्रोड्यूसर है वो तो अपना मन चाहा जो है क्या करेंगे, प्राइस वसूल कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जब पिक्चर में आ जाते हैं ना, गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता. समझते हो इस चीज़ को? व्हेन गवर्नमेंट एंटर्स इनटू द पिक्चर. अच्छा, अगर ऐसे ही आपको बोलते कि कोरोना वायरस चल रहा, भाई मास्क लगा के घूमो, तो मानता? कोई भी ना मानता. ओके, कब माने? जब गवर्नमेंट बाहर आई, पुलिस वालों ने डंडे बरसाना शुरू करे तो सबने मास्क लगाना भी शुरू कर दिए. सो प्राइस सेलिंग इज द सिमिलर. इट इज़ द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट अबव विच द मार्केट प्राइस इज नॉट अलाउड टू राइज. ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस तो आपका पी है और प्राइस सीलिंग लगी हुई है किसके ऊपर? प्राइस सीलिंग तो पीसी के ऊपर ही लग गई थी. अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये पीसी वाला सप्लाई कर्व को यहाँ पे टच कर रहा है और डिमांड कर्व को जो है क्या है यहाँ पे टच कर रहा है. ओके, तो यू कैन ईजिली सी इस वाले के ऊपर क्या होगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम से अगर प्राइस सस्ता है तो चीज़ों की डिमांड क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं. ओके, और क्वांटिटी सप्लाइड उसकी कम है, तो इससे इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है जी? इससे इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, दिस इज़ नॉन एज दी शॉर्टेज वाली आपको प्रॉब्लम जो है देखने के लिए जो है क्या है आपको यहाँ पे मिलती है. क्योंकि एकदम से क्या हो रहा है, एकदम से सडनली आपका जो है क्या है प्राइस फॉल हुआ. प्राइस फॉल होने के ऊपर अब हर एक बंदा कोशिश करेगा कि भाई मैं भी चीज़ को डिमांड कर लूँ, मैं भी ले लूँ, लेकिन सप्लाई तो उसकी उतनी है नहीं, सप्लाई तो कम की कम ही है. तो ऐसे में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐसे में आपको शॉर्टेज जो है देखने के लिए मिलती है. इसके अपोजिट व्हाट इज़ प्राइस फ्लोर? प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर इज़ अ सेटअप बाय द गवर्नमेंट बिलो विच द मार्केट प्राइस इज़ नॉट अलाउड टू फॉल. अब ये एक ऐसा जो है क्या है, मतलब बेसिकली मिनिमम प्राइस है, इससे कम के ऊपर मार्केट में कोई उस चीज़ को नहीं बेच सकता. ठीक है, तो यू कैन सी हियर वी हैव द इक्विलिब्रियम जहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं. और गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको क्या करा है, पीएफ को गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेट किया है, प्राइस फ्लोर को जो है क्या है गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेट किया है. और जैसे ही व्हेन गवर्नमेंट इज़ सेटिंग दिस थिंग, जैसे ही गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है जी, सेट कर रही है, तो यू कैन सी इसके ऊपर यहाँ पे ये टच कर रहा है डिमांड कर्व को यहाँ पे, और जो है क्या है सप्लाई कर्व को ये आपको टच कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जो है क्या है ये इसको टच कर रहा है. ओके, सो व्हाट वुड यू सी, सप्लाई तो अब ज़्यादा है लेकिन डिमांड है चीज़ों की कम. तो ऐसे केस में इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है जी? ऐसी केस में प्रॉब्लम आ जाती है आपकी सरप्लस की प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, तो प्राइस फ्लोर कॉजेज सरप्लस एंड प्राइस जो है क्या है आपका प्राइस सीलिंग क्या कॉज करता है? प्राइस सीलिंग आपका शॉर्टेज को जो है क्या है आपका यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है जी, उसको यहाँ पे शो करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका बफर स्टॉक स्कीम. सेट्स अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम प्राइस इन अ मार्केट टू स्टेबलाइज द प्राइसेस. ओके, बफर स्टॉक स्कीम के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम और कम से कम प्राइस को क्या किया जाता है, कम से कम प्राइस को यहाँ पे जो है क्या है सेटअप करने की कोशिश की जाएगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे ये D1 और S1 मैच हो रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द इक्विलिब्रियम 1. ठीक है, इसके ऊपर लगभग इतना P1 जो है क्या है हमारा प्राइस है और इतना जो है क्या है हमारा Q1 है. ठीक है, अब ये जो है आपका क्या है, दिस इज़ दी व्हाट इज़ दिस इज़ दी आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा जो है क्या है नहीं चार्ज कर सकते. ओके, जहाँ पे आपका D2 और S2 आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ओके, D2 और S2 आपस में जो है क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं. दिस इज़ योर पॉइंट E2. और पहले वाले डिमांड कर्व पे जहाँ पे दूसरे वाला सप्लाई कर्व टच हो रहा है, दिस इज़ योर पॉइंट E3. ओके, ये है आपका क्या है मिनिमम प्राइस है. ओके, जैसे ही आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा व्हाट वुड यू सी हियर, इवन हम लोग जो है कहाँ मूव करें, जैसे ही आपका प्राइस फॉल हुआ. ओके, प्राइस जैसे ही आपका यहाँ पे फॉल हुआ E1 से हम लोग यहाँ पे E2 के ऊपर जो है
सप्लाई आपका बढ़ा, सप्लाई बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होने की वजह से जो हम लोग यहाँ पे E3 के ऊपर हम लोग आ गए। अब क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है तो इसी के ऊपर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व जो है आपका क्या है यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट पर मूव कर जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली हम लोग सिर्फ मूव कर रहे हैं E1 से E3, E3 से E2 जो है हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और हमने अपनी कॉमोडिटी के लिए एक मैक्सिमम और एक मिनिमम प्राइस दोनों ही यहाँ पे क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, दिस इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और अ सर्विस टू चेंज इन प्राइस। जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होने वाला है यह आपको बताएगा। क्या बताएगा जी, आपको बताएगा जो है दिस थिंग वुड बी टेल यू दी अबाउट द इलास्टिसिटी, आपको बताते हैं। ओके, सो व्हाट इज इन इलास्टिक डिमांड, आप लोग कई बार सुनते होंगे इन इलास्टिक डिमांड के बारे में, क्या होता है। देखो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है स्टीपर डिमांड कर्व। जैसे आप देख रहे हो ना स्टीपर डिमांड कर्व, और यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है और क्वांटिटी में क्या आता है, कम चेंज आता है। समझ रहे हो, चेंज जो प्राइस में है वो आपका ज़्यादा होगा और जो क्वांटिटी में चेंज है वो आपका क्या होगा, कम होगा। और इन इलास्टिक का मतलब आपको स्टीपर डिमांड कर्व देखने के लिए मिलता है। इट मीन्स दैट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस विल कॉज अ स्मॉलर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरे वाले में जो है क्या है आपको यहाँ पे कम चेंज जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद इन इलास्टिक डिमांड के बाद आप देखते हैं नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आएगी, बट वुड यू सी इज द नेक्स्ट थिंग, आपको यहाँ पे क्या मिलेगी। नेक्स्ट थिंग है जी आपकी यहाँ पे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इलास्टिक डिमांड में है मीन्स दैट अ चेंज इन अ प्राइस और अ गुड विल और सर्विस विल, ये क्या हो गया भाई, OBS कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। Let me see on this. Guys, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Wait, आ गया। गाइज जस्ट टेल मी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। कैन यू हेयर मी और नॉट। गाइज प्लीज टेल। ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग टू रिकनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो आपको भी मैं दिख जानी चाहिए। शायद 1-2 सेकंड बाद थोड़ा सा लेट ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, हाँ जी, तो हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट मीन्स जो है इलास्टिक डिमांड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। व्हाट इज़ द इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, व्हाट वुड यू सी हियर। इलास्टिक डिमांड में यार आपको ये वाली चीज़ जो है देखने के लिए मिलती है। इट मीन्स दैट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस विल कॉज अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ देखने के लिए मिलेगी। क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जो आपका क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में आपको ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है, और जो आपका प्राइस है, प्राइस में आपको यहाँ पे कम चेंज देखने के लिए मिलता है। दिस वुड बी डेल्टा पी से जो है आपका क्वांटिटी क्या होगा, आपका यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, डेल्टा क्यू वुड बी ग्रेटर। अच्छा, इलास्टिक डिमांड का एक और क्रक्स ये होता है कि जब भी मैं कहती हूँ ना आपकी किसी चीज़ के लिए डिमांड जो है क्या है इलास्टिक है, तो इसका मतलब क्या है, यू हैव दी सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट। इस वजह से इसका थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से भी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है। और इसके उल्टा जब हम लोग इन इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं तो इन इलास्टिक डिमांड में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, इन इलास्टिक डिमांड में आपको ये वाली चीज़ देखने के लिए मिलता है दैट यू हैव दी लेस सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट। ठीक है, लेस सब्सटीट्यूट्स आपको उसके अंदर वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट है जी आपका यहाँ पे टैक्स वाला टॉपिक आ रहा है। व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स।
It is an expenditure tax on good or service. An indirect tax is shown on a supply and the demand diagram as an upward shift in the supply curve where the vertical distance between the two supply curve represents the amount of tax. देखिए indirect tax आपको पता ही है, जहाँ पे imposition और जो है इंसिडेंस दे आर ऑन दी, आपको कैसा देखने के लिए मिलता है, दे आर ऑन दी डिफरेंट पर्सन के ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. ओके, सो गुड आफ्टरनून गॉड फादर. तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, देखो जब भी टैक्स लगाया जाता है ना, तो बेसिकली उसको क्या करते हैं, उसको जो है लोग, आप ये देखोगे कि लोग जो है ना उसको इक्वली शेयर करते हैं. कंज्यूमर भी इक्वली शेयर करेगा और प्रोड्यूसर भी इक्वली शेयर करेगा. सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा नहीं होता कि जब आपकी इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, चेंज होता है. इलास्टिसिटी के अंदर चेंज होने का मतलब एक कर्व आपका ज़्यादा इलास्टिक है, एक कर्व आपका लेस इलास्टिक है. जैसे कि इसमें देखो, आप ये देख रहे हो, आप डिमांड कर्व देख रहे हो, डिमांड कर्व इलास्टिक है, इन इलास्टिक है सॉरी, और सप्लाई कर्व कैसा है, सप्लाई कर्व आपका इलास्टिक है. राइट, यू कैन सी. सो यहाँ पे हमारा इनिशियल था ई पे थे हम लोग, डिमांड और सप्लाई मैच हो रहा था. जैसे ही सप्लायर के ऊपर टैक्स लगाया तो हम लोग यहाँ पे मूव हो गए SC/ST पे. सप्लाई का आपका कम हो गया, प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ गया, टैक्स वाला प्राइस आ गया. ओके, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, दिस इज द PT प्राइस पेड बाय द बायर एंड दिस इज द प्राइस विच इज रिसीव्ड बाय द, कौन कर रहा है, दिस इज द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर. समझ रहे हो, सेलर को इतना प्राइस मिल रहा है और बायर पहले PE कर रहा था, अब इतना पे कर रहा है. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाइट वाला बटन है, वाइट वाला बटन, गुड आफ्टरनून लीलू कुमार, नमस्ते सिमाचल. वाइट वाला बटन किसके ऊपर जा रहा है, वाइट वाला बटन जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर, और जो है क्या है, पिंक वाला जो बटन है वो सेलर के ऊपर जा रहा है, बिकॉज दैट इज़ द लेस बटन, जो कि आपका क्या है, कम बटन है, वो किसके ऊपर जा रहा है, वो सेलर के ऊपर जा रहा है. ठीक है, और जी, तो ये वाली चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली. अच्छा, इसी का नक्शा इस टैक्स से आपको और क्या पता लग रहा है, इस टैक्स से आपको ये पता और लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सेलर. ठीक है, सेलर के ऊपर अगर हमने लगाया है तो क्या होगा, आपका जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड मूव करा. अगर हम लोग जो है क्या है, बायर के ऊपर इस चीज़ को लगाते, तो बायर के ऊपर आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिलती, बायर के ऊपर जो है क्या आपको ये वाली चीज़ देखने के लिए मिलती, को जो आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो है क्या आपका यहाँ पे लेफ्टवर्ड मूव करता है. ओके, और एक मैं आपको नॉर्मल वाला केस दिखाती हूँ. नॉर्मल वाले केस में जब आपका डिमांड और सप्लाई कर्व आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलता है, तो यू वुड सी कि किस तरीके से ये लोग आधा आधा बटन जो है क्या है, हाफ बटन जो है क्या है, ये लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे. ओके, यू कैन सी यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, सप्लायर के ऊपर ही जो है क्या है, यहाँ पे टैक्स लगाया गया, तो सप्लाई का आपका लेफ्टवर्ड मूव हो गया. और हेयर यू कैन सी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की नॉर्मल शेप है, तो बायर का जो लॉस हुआ है और सेलर का जो लॉस हुआ है, वो दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है. ओके, तो टैक्स बर्डन बेसिकली डिपेंड अपॉन दी, टैक्स बर्डन किसके ऊपर कितना होने वाला है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जी आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी के ऊपर जो है क्या आपको यहाँ पे नज़र आएगा, डिपेंड करता हुआ जो है क्या आपको यहाँ पे नज़र आता है. ओके, सो दिस थिंग वुड यू सी हियर, जिसका जो कर्व जितना स्टीपर होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको वहाँ पे इलास्टिसिटी जो है क्या है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. ओके, ये वाली चीज़ जो है क्या है आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. राइट, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, व्हाट इज़ द डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स. तो जाते जाते मैं आपको डेड वेट लॉस ऑफ टैक्स भी बता देती हूँ. देखो, डेड वेट लॉस जो है क्या है आपका क्या होता है, कौन सी वाली चीज़ आपको डेड वेट लॉस के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, व्हाट वुड यू सी हियर. तो डेड वेट लॉस के अंदर आपको ये वाली चीज़ देखने के लिए मिलती है. हियर यू कैन सी द नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व, और ये सारा का सारा जो है क्या है, टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है. और एक आप ट्राइंगल देख रहे हैं. ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ. या दिस ट्राइंगल विच वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन अब नहीं है. एंड दिस ट्राइंगल विच वॉज इनिशियली द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस, लेकिन अब ये जो है नहीं है. तो ये आपका क्या होगा, ये दो ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर डेड वेट लॉस. ओके,
सो आई होप गाइज आज आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा इकोनॉमिक्स थ्रू ग्राफ्स के साथ जो है। ओके और गाइज ये सारा का सारा जो मैंने आपको करवाया, आप लोगों ने पीडीएफ जो है आप देखी, ये मेरी बुक का ही मटेरियल है। मेरी बुक का नाम है लेट्स क्रैक इट के नाम से जो है मेरी बुक मार्केट में लॉन्च हो रखी है। इसका आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके लेट्स क्रैक इट के नाम से एक तो PYQs वाली बुक है और एक ये कंटेंट वाली बुक का मैंने अभी आपको मटेरियल दिखाया था और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा ऑर्डर करने के लिए। कंटेंट वाली बुक में यार कंटेंट तो है ही है, कंटेंट के साथ साथ मेरे खुद के एक्सपेक्टेड MCQs है और साथ ही साथ जो है आपके 2 साल के पेपर हैं 2018 से लेकर 2019 वाले। उसके बाद ये वाली जो इकोनॉमिक्स थ्रू ग्राफ, ये भी उसी के अंदर है। की पॉइंट्स की ग्राफ्स, साथ ही साथ टू बी एन इकोनॉमिस्ट वाली यूनिट है जिसके अंदर सारा आपको लेटेस्ट मटेरियल मिल जाता है। येस बैंक फेलर और ये सारी चीज़ें जो है आपको उसके अंदर मिल जाएगी। बजट 2020 यू विल गेट इट, तो उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड गाइज अनअकैडमी प्लस की तरफ से आप लोगों के लिए क्या हो रखा है, आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च हो रखा है जहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, व्हाट थिंग वुड यू गेट हियर, कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लिंक मैंने शेयर कर दिया है जी आप लोगों को ऑलरेडी बुक का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक विद यू। ओके सो गाइज व्हाट आई वाज सेइंग, क्या कुछ मिल जाता है जी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर जो है कि आपको व्हाट वुड यू गेट हियर, कौन सी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए मिल जाता है जी कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, PYQs मिल जाते हैं 2004 से लेके 2019 वाले, रिवीजन, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स, स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी दीपांशी, जो कर्व जितना स्टीपर होगा उस पर बर्डन ज़्यादा होगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का स्पेशल कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। 6 मंथ्स का सब्सक्राइब करने का फीस 1400 पर मंथ है, 12 मंथ्स का 875, 24 मंथ्स का 500 पर मंथ। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 महीने का भी ऑप्शन है। 3 महीने का जो है वो है 1750 पर मंथ। तो इसमें आप तान्या भाटिया 1213 यूज़ करके आप इसको जो है कि है 10% आप डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग माई बुक और सब्सक्रिप्शन तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 9818369115 या इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके एंड गाइस इसी पैकेज में आप लोगों को मिलेगा पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार जब इतना कुछ मिल ही रहा है तो इतना क्या सोचना। Subscribe today and let's crack it with Unacademy and my book Tanya Hikon. Thank you guys. Bye bye. Take care to all of you.